उसने उसे सर पर चढ़ा रखा है, मैंने उसे सर पर नहीं चढ़ाया है। उसे ज़्यादा भी सर पे न चढ़ा, ज़्यादा सर पे मत चढ़ा, उसे सर पर चढ़ाना महंगा पड़ा। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको मैं वो नेचुरल तरीका बताऊंगा जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर इन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर क्या है इन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। उसके बाद आपको सिचुएशन बताऊंगा, फिर ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, राइट, सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो नेचुरल पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो है डोंट लेट, उसके बाद वो पर्सन, उसके बाद गेट ऑन योर हेड। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखने से पहले इस स्ट्रक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है ना, वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू वार्न समवन नॉट टू स्पॉइल अ पर्सन बाय गिविंग देम टू मच इम्पोर्टेंस, फ्रीडम और इमोशनल पावर। ठीक है, इन हिंदी ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर बिगाड़ रहा हो, यानी किसी को सर पे चढ़ाना। अब ये जो एक्शन है ना, इसको आपको विजुअलाइज करना है, इस चीज़ को फील करना है। आपको इस एक्शन को फील करना है अपने माइंड में, क्योंकि आपके माइंड के पास वो पावर है, आप किसी भी चीज़ को ना विजुअलाइज कर सकते हो। हिंदी प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी को ट्रांसलेट करने जाते हो, ये प्रॉब्लम है। आप उसको एक्सप्रेस करने जाओ, उसके लिए आपको उसको सिचुएशन को अपने माइंड में आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम मस्त से फील करो, विजुअलाइज करो, है ना, ताकि इंग्लिश नेचुरल लगे, ना कि ट्रांसलेशन। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। सो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस, फिर ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, फिर क्लियर करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे एंड मेन स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है उसे सिर पर ज़्यादा मत चढ़ाओ। ठीक है, नेचुरल इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, डोंट लेट डोंट लेट हिम गेट ऑन योर हेड टू मच, डोंट लेट हिम गेट ऑन योर हेड टू मच। अब आपको क्या करना है, आपको रिपीट करना है, हर सेंटेंसेस को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप इंगेज नहीं करोगे, अगर आप नहीं बोलोगे, रिपीट नहीं करोगे, तो आपका टाइम वेस्ट है ये। ठीक है, सो दिस इज़ द नेचुरल सेंटेंस स्ट्रक्चर आई टोल्ड यू। अब मैं आपको इसके 5 ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ, यानी इस स्ट्रक्चर की जगह आप कौन कौन और स्ट्रक्चर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो, डोंट स्पॉइल हिम, किसी को बिगाड़ना, किसी को सर पे चढ़ाने के लिए आप स्पॉइल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल और कॉमन यूसेज है, डोंट स्पॉइल हिम आप कह सकते हो। ठीक है, और आप सिंपली ये भी कह सकते हो, डोंट पैम्पर हिम टू मच, डोंट पैम्पर हिम टू मच, सॉफ्ट वार्निंग टोन है। ठीक है, पैम्पर करना भी मतलब किसी को सर पे चढ़ाना होता है। आप इसको न्यूट्रल न्यूट्रल टोन में आप ऐसे भी कह सकते हो, डोंट गिव हिम टू मच इम्पोर्टेंस, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, उसको सर पे मत चढ़ाओ, डोंट गिव हिम टू मच इम्पोर्टेंस। ठीक है, चौथा ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो, आप कह सकते हो डोंट लेट हिम टेक एडवांटेज ऑफ यू, मतलब व्हेन बिहेवियर स्टार्ट्स क्रॉसिंग लिमिट्स, तो आप कह सकते हो कि यार उससे ज़्यादा उसे इतनी छूट मत दो कि वो एडवांटेज ले सके आपका, है ना, डोंट लेट हिम टेक एडवांटेज ऑफ यू। एंड द फिफ्थ ऑल्टरनेटिव यू कैन यूज इज कीप हिम इन चेक, यानी उसको चेक में रखो, उसको ज़्यादा छूट मत, फ्रीडम मत दो, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मत दो, है ना, उसके पैम्पर ज़्यादा मत करो, उसे सर पे ज़्यादा मत चढ़ाओ। ठीक है, शॉर्ट एंड फर्म एडवाइस आप ये कह सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव्स है। अब आई होप आपने रिपीट करा होगा, सो दैट आपने अभी
ऑन द स्पॉट आपने आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। अब सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ठीक है। सो अब 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। जो मेन स्ट्रक्चर होगा, जो मेन स्ट्रक्चर है ये, है ना, इसी की हेल्प से हम 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। जैसे उसे सिर पे मत चढ़ाओ, उसे सिर पे मत चढ़ाओ। सो मैं क्या कहूँगा, डोंट लेट हिम गेट ऑन योर हेड। डोंट लेट हिम गेट ऑन योर हेड मतलब उसे ज़्यादा पैम्पर मत करो, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, उसे आप इतनी छूट मत दो कि वो आप ही का फ़ायदा उठा ले, ठीक है। डोंट लेट हिम टेक एडवांटेज ऑफ यू, डोंट लेट हिम गेट ऑन योर हेड। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चों को सिर पर मत चढ़ाओ, बच्चों को सिर पर मत चढ़ाओ। डोंट डोंट लेट द किड्स गेट ऑन योर हेड, गेट ऑन योर हेड, लेट उसके बाद वो पर्सन एंड गेट ऑन योर हेड। सो डोंट लेट द किड्स गेट ऑन योर हेड। आप कह सकते हो कि मेरे भाई को सिर पर मत चढ़ाओ, सो डोंट लेट माई ब्रदर गेट ऑन योर हेड, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा एग्जाम्पल है, उसे ज़्यादा सिर पर चढ़ा दिया है, उसे ज़्यादा सिर पर चढ़ा दिया है मतलब आपने उसे ज़्यादा सिर पर चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को हाइड कर दिया लेकिन सेंस वही है, ठीक है। यू हैव लेट हिम यू हैव लेट हिम गेट ऑन योर हेड टू मच। रिपीट करो तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है, ऐसे लोगों को सिर पर चढ़ाना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे लोगों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यू शुड नॉट लेट सच पीपल गेट ऑन योर हेड। पांचवा एग्जाम्पल है, अगर उसे सिर पर चढ़ाओगे तो वो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल। इफ़ यू लेट हिम गेट ऑन योर हेड ही विल गेट स्पॉइल्ड। बिगड़ना मतलब गेट स्पॉइल्ड। देखो, हर सेंटेंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो हमेशा ओपन रहो सीखने के लिए। सो डोंट इफ़ यू लेट हिम गेट ऑन योर हेड ही विल गेट स्पॉइल्ड, यानी वो बिगड़ जाएगा। अगर मुझे कहना है कि मैं बिगड़ जाऊंगा तो आई विल गेट स्पॉइल्ड, मेरा भाई बिगड़ जाएगा, माई ब्रदर विल गेट स्पॉइल्ड, तो तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा, योर सन विल गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। सो इस तरीके से प्रैक्टिस करो, सिचुएशन को समझो, कोई ट्रांसलेशन नहीं होना मतलब करना, ठीक है। पिक्चर को सोचो एंड जस्ट एक्सप्रेस करो। हिंदी कोई भी माइंड में वो हिंदी सेंटेंस नहीं आना चाहिए, वो हिंदी का सिचुएशन आना चाहिए कि ये सिचुएशन है और मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। छठा एग्जाम्पल है, हर किसी को सिर पर मत चढ़ाया करो, हर किसी को सिर पर मत चढ़ाया करो। डोंट लेट एवरी वन गेट ऑन योर हेड। सातवां एग्जाम्पल है, उसे थोड़ा नीचे रखो, है ना, उसे थोड़ा नीचे रखो, सिर पर मत चढ़ाओ, सिर पर मत चढ़ाओ। कीप हिम ग्राउंडेड, किसी को ग्राउंडेड रखो, यानी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, उसको ग्राउंडेड रखो। कीप हिम ग्राउंडेड, ग्राउंडेड नीचे रखो डजंट मीन कि आप उसको ज़मीन में रखने की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ज़मीन में रखने की सेंस में भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कीप हिम ग्राउंडेड मतलब उसे ज़्यादा सर पे उसे इंपॉर्टेंस मत दो। डोंट आई मीन कीप हिम ग्राउंडेड, डोंट लेट हिम गेट ऑन योर हेड, ठीक है। उसे ज़्यादा पैम्पर मत करो या फिर ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस मत दो। डोंट लेट हिम टेक एडवांटेज ऑफ यू। आठवां एग्जाम्पल है, तुमने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, तुमने उसे बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। यू हैव रियली लेट हिम गेट ऑन योर हेड, ठीक है। नवा एग्जाम्पल है, ऐसे बिहेवियर वाले लोगों को सिर पर मत चढ़ाओ। डोंट लेट पीपल विद सच बिहेवियर। देखो, पीपल विद सच बिहेवियर यानी अगर आपको उस किसी भी इंसान की क्वालिटी पे दिखाना है ना कि ऐसे बिहेवियर वाले लोग या फिर ऐसे कुछ भी है ना, कोई क्वालिटी, तो आप विद लगा देना कि पीपल विद सच बिहेवियर, पीपल विद एरोगेंस, पीपल विद कुछ भी। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, ठीक है। सो आई एम नॉट एबल टू थिंक दोस, कोई भी फ्रेज में सोच नहीं पा रहा हूँ, बट आप इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। सो डोंट लेट पीपल विद सच बिहेवियर गेट ऑन योर हेड। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, उसे सिर पर चढ़ाने की आदत छोड़ दो, है ना, आदत छोड़ दो, सिर पर चढ़ाने की आदत छोड़ दो। स्टॉप लेटिंग हिम गेट ऑन योर हेड, स्टॉप लेटिंग हिम गेट ऑन योर हेड। सो
ये रहे 10 एग्जाम्पल्स। नाउ एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपके लिए, प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ, तो आपको उसको एक्सप्रेस करना है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो।